2024 का चौकीदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, बयानबाजियां हो रही हैं और देखिए हमारी चुनावी यात्रा अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों से बात कर रही है, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही है। आखिर जनता क्या चाहती है, क्या सरकार पास है या फिर सरकार फेल हो गई है, क्या इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी या फिर जनता का मूड बदला है और इस बार जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाएगी। इस बार चुनावी यात्रा हमारी पहुंच चुकी है शाहजहांपुर, जहां पर हम लोगों से जानेंगे, उनके मूड के बारे में जानेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिर पिछले 5 साल में, पिछले कार्यकाल में यहां के सिटिंग विधायक ने कितना काम किया है। अगर काम किया है तो क्या वही इस बार जीतेंगे या फिर जनता के दिमाग में परिवर्तन है। शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका सर? मैं आशुतोष शर्मा हूँ। क्या सर, क्या माहौल कह रहा है जनता? सर, मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से मूड बदल चुकी है। भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बदलने का पूरा प्लान कर चुकी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 150 से अधिक सीटों के साथ बन 150 सीट 150 से अधिक ठोक के बोल रहे हैं, सीना ठोक के बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लगा तमाम दावे जो है वो किए जाएंगे, लेकिन सच्चाई और खास तौर पर जब रिजल्ट सामने आएगा तो सबको चौंकाने वाला होगा, ऐसा भी कहना है बीजेपी का। क्या कहेंगे भैया, क्या कह रही है जनता इस बार? ये जो सपने हैं, रात के सपने हैं, मुंगेरी लाल जी के सपने देखना बंद कर दें। पिछले 18 सालों से सपने देख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो धरातल पे है। वो तो कह रहे हैं 150 सीट कांग्रेस ले जाएगा इस बार। ये सपने हैं, मैं कहता हूँ मुंगेरी लाल सपने हैं ये सपने हैं, ये हमेशा सपने देखते ही आए हैं और हमें सपने देखते रहेंगे। पिछली बार भी ने सपने देखे थे, 18 साल से सपने देख रहे हैं बेचारे, और ये आगे का हट जाएगा, 50 सीट पे सीमित रह जाएंगे। शिवराज जी पास है इस बार की? शिवराज जी पास है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे फिर शिवराज। हाँ, ये बताइए कौन बनेगा? 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इन लोगों ने हमारी सरकार को चोरी किया है, चोरी की सरकार चला रहे हैं। सपने के ये खुद टूटे हुए सपने के हैं और ये अब हार के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस और बीजेपी का मूड तो आपने जान लिया, और भी लोग हैं यहाँ पर। भैया कौन जीतेगा इस बार, क्या मूड है इस बार? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये दोनों एक ही पार्टी और एक ही दल के लोग हैं और निश्चिंत इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। और नहीं तो इस बार जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अपना रवैया, जो अपना स्ट्रेटजी अपना रही है, तो निश्चिंत इस बार देखिए बीएसपी अपना अलग दाव जो है यहाँ पर खेल रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़े चेहरे को उतारा है। क्या लगता है? ये बड़ा चेहरा पिछले चुनाव में 45,000 से आ रहा है। अच्छा, जिसको टिकट दिया है वो 45,000 से आ रहे हैं। बताइए, आप जिस पे दाव खेल रहे हैं वो कह रहे हैं हार रहे हैं। वो क्या है, पिछली बार हमारा ही प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हो गया था भारतीय जनता पार्टी से, किसी कारण से, इसलिए माइनस में। मतलब मान रहे हैं ना? हाँ, मान रहे हैं। ने हराया, उसी प्रत्याशी ने इनके प्रत्याशी को हराया 2013 में। एक बार जीतने से क्या हुआ, क्यों? एक बार नहीं, हमारे सरकार 18 साल से मध्य प्रदेश में है और 2013 में इन्हीं के प्रत्याशी को हमारे इसी प्रत्याशी ने अच्छे मतों से हराया है। यार मैं देख रहा हूँ हाथों में आपके वो है, पोस्टर है। पोस्टर किस चीज का है? पोस्टर किस चीज? सर, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 225 दिनों की सरकार में 250 घोटाले, ये इनकी प्रामाणिकता है। कांग्रेस ने नहीं किया घोटाला? एक आदि बताएं, एक आदि रुकिए एक मिनट। हाँ बताइए। क्यों जी घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटाले ही घोटाले, पूरी सरकार घोटाले की थी इनकी, 59 घोटाले थे। ये घोटाले, आप तो ये घोटाले इसमें गूगल पे आप तो पर्चा छपा के बता रहे हो, ये गूगल बता रहा, गूगल। बताइए, 15 से 20 घोटाले कह रहे हैं, 15 से 20। बड़े चेहरों को चुनाव लड़ने से क्यों डर लग रहा है? यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। क्यों डर लग रहा है? डर गया, चुनाव काम नहीं किया है, काम नहीं किया जा रही है। 150 प्लस के साथ 50% कमीशन की सरकार है। ये कमीशन खाती है। हाँ, बताइए यार, कमीशन खा रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं। तो ये सब इनके बौखलाहट का परिणाम दिख रहा है, आपके सामने है। और ये बोल रहे हैं कि चोरी की सरकार। अरे राहुल गांधी ने 1 से लेके 10 दिन तक गिनाए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं सड़क पे उतरूंगा, और उसके बाद कर्जा तो माफ हुआ, कर्जा माफ हुआ, इसीलिए तो छोड़ के और नीचे आए मैदान में। 10,000 20,000 कर्जा माफ हुआ, मात्र 10 दिन में सरकार, मुख्यमंत्री बदल देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। पूरे 18 महीने की सरकार चली, उसके बाद किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए श्रीमंत सिंधिया जी। भाई कौन जीतेगा इस बार? क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? ये जीतेगा साहब,
कि जो मोदी का विकास है, और जो मोदी का विकास है, और जो 19 साल में शिवराज जी ने आवासीय योजना, पेंशन योजना, लाडली योजना, मतलब बीजेपी जीतेगी। भाई कहाँ है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है सर, बहुत जोर जोर से। हमारे जो उम्मीदवार है वो भी खड़े होंगे, पर समय लगेगा, और हम कह रहे हैं कि बदलाव आएगा। कौन जीतेगा भैया? झाड़ू, आम आदमी, झाड़ू साफ कर देगी। झाड़ू साफ कर देगी। भाई कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ। कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ क्या बोले थे? हाँ बताइए। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। उज्जैन जैसी पवित्र जगह पर एक 12 साल की बच्ची का रेप होता है, वहाँ पर ये भाजपा सरकार कहाँ पर है जो आरोपियों को सजा नहीं दिला रही है? क्यों, कार्रवाई तो हुई है। कार्रवाई हो रही है। महिलाओं के सम्मान की बात है। सबसे ज्यादा इस महिलाओं के बलात्कार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। भाई ये बताइए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, बीजेपी खामोश रहती है, मौन रहती है, ये सवाल कर रहे हैं। तत्काल गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश से अब आरोपियों को पकड़ा है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कार्रवाई से आरोप खत्म हो जाएंगे? क्या कार्रवाई से आरोप खत्म हो जाएंगे? हमारा ये कहना था कि जिस तरह शिवराज जी बच्चियों के मामा और बहनों के भाई साबित करते हैं, तो हमारा ये कहना था कि वो जो अपराधी पकड़ा गया है उसका हाथों हाथ हिसाब होना था, न कि कानून के। क्या कार्रवाई होनी चाहिए बताइए? कार्रवाई क्या होनी चाहिए बताइए? फांसी। क्या कहते हैं बताइए? सर मेरी बात सुनिए, आप पिछले रिकॉर्ड देखे माननीय गृह मंत्री जी का। मेरी बात सुनिए, माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया था, आपने भी आपकी चैनलों पे दिखाया होगा। गृह मंत्री जी ने यह बयान दिया कि वो मध्य प्रदेश की नहीं है, यूपी की है। तो मतलब यूपी की है तो वो महिला नहीं है। मेरा ये कहना है शर्मिंदगी होनी चाहिए, और माननीय नरोत्तम मिश्रा शर्मिंदा हो बीजेपी, कह रहे हैं आप? बीजेपी शर्मिंदा होना चाहिए, और नरोत्तम मिश्रा ये यार उज्जैन में जो कुछ भी है उस पे कहना है कि बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पे 24 घंटे के अंदर उसको इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद कल इनके राहुल गांधी के मंच के ऊपर एक महिला का अपमान हुआ, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? उस महिला को धक्का दे के नीचे उतार दिया गया, और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वो। मतलब महिलाओं की दहशत सिर्फ बीजेपी है क्या? हाँ बीजेपी है, बीजेपी है। मेरा ये कहना है कि ये वीडियो, ये नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, ये वीडियो एक सांसद जी, महिला विधायक का हाथ पकड़ के करते हुए, ये कौन सा सम्मान कर रहे हैं? ये कौन सा सम्मान कर रहे हैं महिलाओं का? ये देखिए आप, ये सम्मान है महिलाओं का। ठीक है। ये बताइए इस बार इस सीट पर कौन जीतेगा? इस बार इस सीट पर माननीय हुकुम सिंह कराड़ा वही 25,000 वोट से ज्यादा वोट से जीतेंगे। 25,000 वोट जीतेंगे, ज्यादा से जीतेंगे। विकास हुआ मतलब इस क्षेत्र में? विकास हुआ। क्या हुआ इस शाजापुर शहर में नर्मदा मैया को लाने वाला नर्मदा का पुत्र हुकुम सिंह कराड़ा है। इस शहर में जो विकास आज तक करा वो हुकुम सिंह कराड़ा ने करा। बीजेपी अगर उनका एक भी गिनाते, हम गिनाते हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया इस क्षेत्र में कांग्रेस ने, हुकुम सिंह ने बढ़िया विकास किया। हमारा यह कहना है कि इन कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, हुकुम सिंह जी के 20-25 साल के कार्यकाल के ये 20-25 काम ही बता दे तो हम इनको मान जाएंगे। एक काम नहीं करा उन्होंने। क्या काम किया कांग्रेस ने? क्या काम? सबसे बड़ी कांग्रेस की उपलब्धि तो शाजापुर से निकला ये रोड है, 4 लेन, जिसका पैसा कमलनाथ ने मंजूर करा है जी। सबसे बड़ी उपलब्धि ये काय में बोलेंगे? ये क्या बोलने लायक है? ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ, अरे झूठ की दुकान है, खरीदी हुई सरकार के लोग। हाँ, ये बताइए, मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं वो खोलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल, दुश्मन की दुकान खोल के बैठे हुए हैं भैया। और जो ये रोड की बात कर रहे हैं वो रोड नितिन गडकरी जी की देन है, हमारे सांसद मनोहर जी ऊंटवाल और थावरचंद जी गहलोत की देन है। ये 4 लेन। अब बताइए, वो तो कह रहे हैं गडकरी साहब ने बनाया। मेरी बात सुनो। अगर मेरी बात सुन लो, या तो प्रदीप चंद्रवंशी या मैं, अगर कमलनाथ ने इस 4 लेन रोड का पैसा मंजूर अपने मंत्रित्व काल में नहीं किया होगा तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। अगर झूठ बोले तो प्रदीप जी लेंगे। बहुत चैलेंज कर दिया, गलत बात है। हमारे सांसद की देन है और भारतीय जनता
जनता पार्टी की सरकार की देन है। और यही की नहीं, पूरे देश के अंदर आप देखो बड़े बड़े 4 लेन। ठीक है, ये बताइए शिक्षा, एक मिनट रुके, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए। शिक्षा पे भी काम हुआ है, सीएम राज जैसे स्कूल बनके तैयार हुए हैं। आज हॉस्पिटलों में आप जाके देख लीजिए, 2003 के पहले के अस्पताल और आज के अस्पतालों में जमीन आसमान के अंतर है। शाहजहांपुर में ट्रामा सेंटर, जमीन आसमान का फर्क है। ये बताइए, कांग्रेस बीजेपी अपने दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी का क्या टेक है? देखिए, दोनों पार्टी के लोग जो है मिले जुले हैं, अच्छा। ठीक है, और दोनों पार्टी के बेरोजगार नेता है। ये सत्ता होते हुए भी सारे नेता बेरोजगार है। टीवी पे आप कह रहे हैं कि बलात्कार और दंगों की जनक भारतीय जनता पार्टी है। जब ये सब प्रदेश में होता है तो ये लोग खामोश क्यों बैठे? कांग्रेस ये सब मिले जुले आप क्यों साथ गए? हम कहाँ साथ गए? क्यों कांग्रेस से अलायंस नहीं किया आपने? नहीं, हम लोकसभा में गए, विधानसभा में कोई सहयोग नहीं है हमारा। हम फ्रीडम लड़ रहे हैं। यार ये क्या, ये तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है, हम साथ में नहीं है। मेरी बात सुनिए, जहाँ तक विकास की बात है, आपने विकास की बात पूछी, विकास की बात बताना हमें जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ शाहजहांपुर में विधायक प्रतिनिधि हूँ, माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा का। आपको बता दूं, 2256 करोड़ रुपए की नर्मदा परियोजना लिंक जो है वो शाहजहांपुर में आई है। मध्य प्रदेश में 2 जगह, एक छिंदवाड़ा और एक शाहजहांपुर। फिर जहां तक माननीय कराड़ा जी जब ऊर्जा मंत्री थे, ऊर्जा में शाहजहांपुर क्षेत्र में लाल लाइस का एक भी उदाहरण नहीं है। दूसरी बात, शाहजहांपुर क्षेत्र का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं, चाहे बेरचा हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे मक्सी हो, चाहे दुपाड़ा हो, जहां पर मां नर्मदा जी का पानी और वहां पंचायती के कांग्रेस ने विकास किया है। और बताना चाहता हूँ, लगभग 3 लाख बीघा में सिंचित क्षेत्र, बीजेपी वाले विकास की बात कर रहे हैं। सिंचित मां नर्मदा के से पानी से इस क्षेत्र की 3 लाख बीघा जमीन सिंचित होगी और यहाँ का रोजगार जो है वो रोजगार उन्नत होगा, यहाँ का कृषक समृद्ध होगा। जिस कृषक के जेब में किसान का जिक्र किया। हाँ। जिस नर्मदा योजना की ये बात कर रहे हैं, 26 सितंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने तराना के अंदर उसका भूमि पूजन किया था। और जब से वो कार्य चालू है उसके फिर झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। और योग से 18 महीने की सरकार में जल संसाधन मंत्री अगर वो बन गए हुकुम सिंह जी, उसका श्रेय लेना चाहते हैं। ये तो पूर्णतः गलत है। इनके घोषणा ऐसी घोषणा करके गए थे कि शाहजहांपुर का उल्टा पानी करेड़ी बैराज पे ले जा रहे थे। इतना बड़ा तो इनके मुख्यमंत्री झूठे। नर्मदा परियोजना मात्र एक व्यक्ति है जो हुकुम सिंह जी कराड़ा शाहजहांपुर में लाए। घरों घर, खेतों खेत पानी मिलेगा, ये सब झूठे। तो देखिए, ये शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा में इन्होंने करा व्यापम घोटाला, है ना? उनके पास भी तो लिस्ट है आपकी। कहाँ है? कांग्रेस कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम सब फालतू बात है ना? कानून व्यवस्था की बात करते हैं और कानून व्यवस्था की बात करते हैं। रोज बलात्कार हो रहे हैं प्रदेश में, है ना? शिक्षा चिकित्सा की बात करते हैं, डॉक्टरों को। अरे इनकी तो पूरी कांग्रेस जमानत पे चल रही है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, चिदम्बरम, ये सब जमानत पे चल रहा है। इतने भ्रष्टाचार कर रखे, हजारों करोड़ के भोपाल से घोटाला में, ये सब साले जमानत पे चल रहा है। और दादी की पुण्यतिथि बनाते हैं, दादाजी का नाम ही नहीं मालूम। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं और ये कांग्रेसी भी खड़े हैं, इनमें से आधे लोगों ने इनके विधायक जी से भी नहीं मिले होंगे आज तक। कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। असल सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि युवा जो है देश का भविष्य है, तो फिर युवा बेरोजगार क्यों है? ये सवाल उनसे भाई ये बताइए। एक मिनट, ठीक है। युवा बेरोजगार क्यों है? सवाल आया है, युवा बेरोजगार क्यों है? ये यहाँ पर भेरू टेकरी के पास में जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और बड़े उद्योगों से बात चल रही है। कलेक्टर साहब ने जमीन अब तक क्यों नहीं दिया? इस बार अब तक क्यों नहीं दिया? इन विपक्षियों की नजर में केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है। मोदी जी ने, शिवराज जी ने युवाओं को खुद का रोजगार पैदा करने के लिए युवा स्वरोजगार योजना चालू की है। मैं कौन जीतेगा इस बार? क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं? बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। मोदी जी शिवराज जिंदाबाद। बीजेपी जीतेगी। भाई ये तो पब्लिक देखे, पब्लिक
पब्लिक खड़ी है, पब्लिक कह रही है बीजेपी। शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र की 18 साल की 3 उपलब्धि बता दे। 3 हम बताते हैं। कांग्रेस शासनकाल में सिद्धार्थ ट्यूब्स बनी, सिर्फ चंदा लेने वालों ने उस सिद्धार्थ ट्यूब्स को बंद करा दिया। हाँ, सिद्धार्थ ट्यूब्स बंद हो गई, मक्सी की फैक्ट्रियां बंद हो गई। 18 साल में सरकार किसकी थी? किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। नहीं, एक उद्योग बता दे, एक उद्योग खुलाओ तो बताए। हाँ, शकुनी मामा के राज में बेटी असुरक्षित क्यों है? हर समय बेटियों के साथ बलात्कार, ये घटनाएं अधिक क्यों हो रही है? जो अपने आप का मामा कहता है बेटियों का। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग राय जो है वो देखने और सुनने को मिल रही है। भाई ये तो कौन जीतेगा इस बार? क्या माहौल है? कौन जीतेगा इस बार? क्या कौन जीतेगा इस बार? क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी? बहुमत से, विकास के दम पे, शिवराज जी की नीतियों के दम पे, मोदी जी के विकास के दम पे। वो तो कह रहा है आपने कोई नीति अपनाई नहीं। ये झूठे लोग हैं, ये सारे झूठे लोग हैं। कांग्रेस ने केवल जनता को छलने का बोल रहे हैं। इनको कोई विकास नहीं दिखेगा क्योंकि इनने कोई काम ही नहीं किया भ्रष्टाचार के अलावा। आप जानते हो ए से लेके जेड तक की अंग्रेजी के प्रत्येक शब्द का घोटाला कर चुके हैं। ये ए से लेके जेड तक हमारे नेता गिना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी मतदान बाकी है और देखना यह होगा कि आखिर मतदान में जनता किसको चुनती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का